नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे पर्यावरण के साथ साथ मैथ के कुछ प्रश्न भी रखे गए हैं और समय और यात्रा के भी प्रश्न रखे गए हैं जो सीटेट में हर बार आते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आप लोगों को कम से कम 2 से 3 नंबर मिलने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों को क्या करिएगा, नोट करते समय जो 10 प्रश्नों के बाद मैथ के प्रश्न रखे गए हैं तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ताकि उन प्रश्नों को आपको सोल्व करना पड़ेगा। बिना सोल्व करके किए बिना आप उस प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। और यहाँ पे लगातार जो प्रश्न आएंगे, अब से 2-3 प्रश्न जो आने वाले हैं अभी लगातार, ये प्रश्न आप ही लोगों ने भेजा है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कि इसे सॉल्व करके बताइए। तो हमने कहा चलिए ये प्रश्न आपके बहुत ही बढ़िया है, इसे सभी लोगों के साथ साझा किया जाएगा। और उन लगातार 3 प्रश्नों को रखा गया है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि लाइव आने के पास, जैसे ही लाइव आ जाए, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले बता दें कि शेयर जरूर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। यहाँ देखिए पहला प्रश्न ये करा कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का एक गठन करते हैं, यहाँ पे गठन करते हैं, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे करा कि यहाँ पे पिता है और उसके बाद माता है और उसके बाद उनके बच्चे हैं। देखिए ये आपका जो है एक एकल परिवार है, और संयुक्त परिवार में दादा दादी चाचा चाची बुआ माता पिता सभी लोग आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए संयुक्त परिवार और एकल परिवार की बात किया था, और यहाँ पे बात किया है कि दादा दादी और रिश्तेदारों को भी शामिल कर दिया है। अगर रिश्तेदार नहीं होते इसमें तो आपका संयुक्त परिवार हो सकता था, लेकिन रिश्तेदार भी शामिल कर दिया है, तो ये विस्तारित परिवार है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए पहला करा है कि परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, और दूसरा करा है कि परिवार की परिभाषा गलत है, और तीसरा करा है कि रमा अपने छात्रों के प्रति संवेदनशील है, और चौथा करा है कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशित नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि पहले का राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा? देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, क्योंकि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशित नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है कि एकल परिवार को पढ़ाना चाहिए था, और यहाँ पे देखिए विस्तारित परिवार को पढ़ाना था, लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि रिश्तेदारों को शामिल कर दिया। देखिए ये समावेशी शिक्षा मतलब ये है कि बहुभाषिक कक्षा होती है, जिसमें किसी भी परिवार का एक सदस्य होता है, उसमें उसके संयुक्त परिवार भी हो सकता है, एकल परिवार भी हो सकता है। तो ये जो अधिगम दृष्टि है, दृष्टिकोण है, ये गलत है, समावेशित नहीं है। समावेशी का मतलब ये है कि सभी को एक साथ लेके चलना चाहिए, और सबका परिवार एकल हो या फिर विस्तारित हो, लेकिन इसमें शामिल कर दिया है रिश्तेदारों को भी। तो ये देखिए समावेशित यहाँ पे नहीं है। तो राइट आंसर ये हमारा नहीं, यही होगा हमारा राइट आंसर, और यही प्रश्न हमारा गलत था। तो राइट आंसर चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। तो यहाँ पे बात कहा है मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी बनाई। देखिए मैंने यहाँ पे करा है कि क्रियाकलाप की योजना कितनी बनाई है, और यहाँ पे ये देखिए संबंधित होगा आपका शिक्षक से, याद रखिएगा शिक्षक से होगा। मैंने योजना अनुसरण कितना किया, ये देखिए आपका छात्र से हो गया। और यहाँ पे देखिए हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे में, ये मेरी शक्तियाँ क्या थी, ये भी देखिए छात्र से आ गया। और यहाँ पे मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। देखिए ये जो है कठिन क्या स्तर है, बालक के अनुसार कौन रख रहा है और कौन सोच रहा है। ये देखिए हमारा जो चौथा था, ये शिक्षक छात्र दोनों जाएगा। और यहाँ पे देखिए मेरी शक्तियाँ क्या थी, ये शिक्षक से आएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने कितना अनुसरण किया, छात्र से जाएगा। और यहाँ पे पहला जो है मैंने क्रियाकलाप कितना बनाया, ये शिक्षक से आएगा। तो पहला शिक्षक, दूसरा छात्र, फिर तीसरा यहाँ पे शिक्षक, और चौथा यहाँ पे देखिए छात्र आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बात किया है, सभी लोगों को समाहित किया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा कराए ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर होंगे। देखिए पहला यहाँ पे कराए हमारा, देखिए पहला करा है कि शिक्षक का स्वयं का आकलन। देखिए शिक्षक स्वयं का आकलन नहीं करा है, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में देखिए यहाँ पे योजना का अनुसरण करने की बात करा है, यहाँ पे छात्र भी शामिल हो गया है, तो ये हमारा गलत है। यहाँ पे देखिए दूसरा करा है कि बच्चे और शिक्षक दोनों का स्वयं आकलन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए तीसरा करा है शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। देखिए समग्र नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक छात्र दोनों सहभाग ये क्रिया अपना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए चौथा कर रहा है बच्चों का स्वयं आकलन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए छात्र, यहाँ पे शिक्षक भी शामिल है। तो हमारा चौथा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी योग्यता को आकलित कर रहे हैं, यानी यहाँ पे पहचानने की यहाँ पे क्रिया कर रहे हैं कि हमारा कितना यहाँ पे सक्षम है। यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप की योजना बनाने की बात किया कि शिक्षक जो है छात्रों के अनुरूप किस प्रकार से पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करे, और यहाँ पे छात्र किस प्रकार से उसे सीखने का प्रयास करे। और शिक्षक की शक्तियाँ क्या है, मतलब ये है, शक्तियों का मतलब ये नहीं कि किस प्रकार से उपयोग करे, मतलब ये है कि उसका कार्य क्या है, क्या क्या कर सकता है, और समुचित कितना कठिन लगा, यानी बालकों के अनुरूप की कौन सा कठिन है, कौन सा सरल है। यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे।
और बता दें कि कल के उत्तर आप लोगों को बताए जाएंगे लास्ट में, और आज के भी उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और लास्ट में आप लोगों को उत्तर बताने के साथ साथ आप लोग क्या करिए, 10वें प्रश्न से आप लोगों का आईक्यू शुरू होगा, क्योंकि आप लोगों को प्रश्नों को सोल्व करना है। तो कॉपी पेन लेके बैठे रहिएगा। यहाँ पे देखिए तीसरा करा है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, देखिए हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत में 8 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। बहुबुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार से दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उन सभी बुद्धियां विकसित हो सके। और यहाँ पे दूसरा करा है कि बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। और यहाँ पे तीसरा करा है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। और यहाँ पे चौथा करा है कि क्षमता भाग्य है, भाग्य का मतलब नसीब है, और एक अवधि के भीतर नहीं बदल सकती। यानी आपकी जो नसीब है, ये भाग्य है, ये एक अवधि के अंदर नहीं बदल सकती। तो ये देखिए चौथा हमारा गलत है। जो क्षमता होती है आपकी बुद्धि के अनुसार होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा चौथा गलत है। अब देखिए हर बच्चे प्रत्येक 8 भिन्न तरीकों से, देखिए प्राथमिक स्तर पे 8 भिन्न भिन्न तरीकों का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे पढ़ाएंगे तो बालक सीख सकता है। नहीं, बालक को किस अनुसार वो रुचि ले रहे हैं उस स्तर के अनुसार पढ़ाना है उनको है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा गलत है। और दूसरा करा है, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि नहीं, बुद्धि को आप किसी भी प्रकार से माप सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्नों के द्वारा भी माप सकते हैं, उनके कार्यों के द्वारा भी आप जांच सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप उसको निर्धारित कर सकते हैं। तो ये भी हमारा गलत है। और तीसरा करा है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक का मतलब ये है कि बालक के अनुसार किस प्रकार से पढ़ाया जाए। जैसे क्या होता है, 1 2 3 क्रम दे के उनको प्राथमिक स्तर पर सिखाया जाए और ऑप्शन दिया जाए कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। और यहाँ पे करा है कि बहुबुद्धि रूपरेखा, यानी उसका प्रयोग करके आप रूपरेखा ग्रहण करें और सिखाएं। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे वैकल्पिक विधि जो होती है, यानी अन्य अन्य जो विधियां आती हैं अलग अलग, उनको क्या करें, अपने में समाहित करके बालकों को पढ़ाएं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। आइए जान लेते हैं 8 यहाँ पे कौन कौन से उनके हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत है। थोड़ा धुंधला हो सकता है लेकिन देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा 1983 में बहुबुद्धि, यहाँ पे करा बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बहुबुद्धि का वर्णन किया, जिसमें शामिल है भाषाई बुद्धि और तार्किक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, गतिक बुद्धि, और यहाँ पे संगीतिक बुद्धि और अंतर पारस्परिक बुद्धि, और यहाँ पे करा है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि तथा नैसर्गिक बुद्धि। यहाँ पे करा है प्रकृत बुद्धि। नैसर्गिक बुद्धि को ही प्रकृत बुद्धि कहा जाता है, जो स्वतः ही समाहित हो जाती है पर्यावरण से, अपने परिवेश से। और शिक्षक को विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों को पढ़ाते समय बहुबुद्धि सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए। सभी को ये जो वैकल्पिक विधि बहुबुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि जो सिद्धांत है 8, इसको सभी को समाहित करके अपने में समाहित करके बालकों को सिखाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पर्यावरण। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न हमारा क्या करा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये है। ये करा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य। देखिए सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है। पहला यहाँ पे करा है कि समुदाय के साथ अन्य अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करे। और यहाँ पे दूसरा करा है कि बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। और तीसरा करा है कि सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त के अवसर प्रदान करना। और यहाँ पे चौथा करा है कि आकलन के अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। देखिए पहला करा है A B D सही है, दूसरा करा है कि A C और डी सही है, और तीसरा करा है कि ए बी सी और डी चारों सही हैं, और चौथा करा है कि ए बी और सी सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए अपने यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से फास्ट करिए कमेंट कि कितने लोगों का सही होता है, कितने लोगों का सबसे पहले आता है। देखते हैं कितने लोगों का सबसे पहले आता है। तो चौथे का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि देखिए चौथे का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। पहला भी सही होगा, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया, समुदाय के साथ आपके परिवेश जो है उसमें बालक किस प्रकार से सीखता है, लोग जो हैं उनके अवसर प्रदान किया जाए कि आपस में चर्चा पर चर्चा के द्वारा सीख सकें। और यहाँ पे दूसरा करा है कि बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील, यानी सभी के साथ सकारात्मक रवैया अपनाने के साथ साथ उनमें क्या गुण है उसे ग्रहण करने की हमें प्रवृत्ति का उनमें ढालना चाहिए ताकि बालक अच्छे से सीख सके। और यहाँ पे देखिए तीसरे का मतलब ये है कि सूचना के प्रत्यक्ष रूप का मतलब ये है कि बालक को सिखाते समय आप अगर एप्पल के बारे में बता, मतलब सेब के बारे में बता रहे हैं, तो सेब का वहाँ उनकी समझ दिखाकर पढ़ाया जाए, प्रत्यक्ष उनके समझ हो, तो क्या होता है वो बालक की जो ज्ञान होता है अस्थायी होता है। तो चौथा भी हमारा गलत सही है। और आकलन के अवसर के रूप में उनका प्रयोग करना, आकलन का मतलब ये है कि उनकी कठिनाई क्या है उसे जान लें उसी के पढ़ाते समय और उनके उपचारात्मक कार्य को किया जा सके। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे तीसरा होगा, चारों हमारा सही था। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे, देख लेते हैं पांचवा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए यहाँ पे प्रश्न शुरू हो गए हैं। आप यहाँ पे आप लोगों ने कहा था कि सर पर्यावरण में यातायात से संबंधित कुछ प्रश्न रखे जाएं, तो अब वही प्रश्न शुरू होने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से करिए और अब पेन कापी निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है हमारा यहाँ पे, कम दूरी की यात्रा के लिए यातायात का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयोगी, मतलब कम दूरी यानी कम से कम दूरी को हमें तय करने के लिए सबसे अच्छा साधन कौन सा है। सड़क है,
रेल है, वायु है। वायुयान का मतलब है ये कि वायुयान का मतलब है आप हवाई मार्ग से जा सकते हैं। रेल का मतलब है यहाँ पे पटरियों के द्वारा चल सकते हैं। और सड़क का मतलब है अपने रास्ते की, यानी कोई भी रास्ता हो सकता है, आपका मार्ग हो सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? पहला केवल ए, केवल बी, ए और सी दोनों, बी और सी दोनों। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कि राइट आंसर पांचवें का क्या होगा। देखिए कम दूरी की यात्रा की बात किया है तो हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा सड़क के, क्योंकि आपको यहाँ से यहीं तक, अब मान लीजिए आपको अपने घर से निकल के मार्केट तक जाना है तो क्या करेंगे आप? रेल मार्ग का यहाँ पे यात्रा को तय करेंगे, या फिर वायुयान यानी अपने जहाज से बैठ कर क्या करेंगे? फ्लाइट में बैठ के क्या करेंगे? आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, या फिर रेल के डिब्बों में बैठ के जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे 500 मीटर पर जाना है तो क्या करेंगे आप? रेल का प्रयोग करेंगे या फिर वायु का या फिर सड़क का? तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न पे देख लेते हैं। छठा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है? देखिए छठा प्रश्न ये करा है कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, भोपाल का मतलब मध्य प्रदेश, और फिर रांची यानी झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी? देखिए पहला ये करा है कि पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, और दूसरा करा है पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, और तीसरा करा है कि पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में होगी, और चौथा करा है कि दक्षिण दिशा में और फिर यहाँ पे देखिए फिर होगा फिर पश्चिम दिशा में। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा? जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा छठे का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे बात किया है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दिल्ली में रहने वाला, यानी दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति पहले भोपाल की यात्रा कर। मान लीजिए ये आपका नक्शा है, ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, इधर पूर्व हो गया और इधर पश्चिम हो गया। तो अब बताइए यहाँ पे दिल्ली आपका है, यहाँ पे दिल्ली है और भोपाल भी यहीं पे, ठीक है। भोपाल यहाँ पे देखिए बात क्या है कि हमारा कि भोपाल, यहाँ पे देखिए भोपाल से शुरू करेगा ना तो दक्षिण दिशा में आपका भोपाल आएगा। यहाँ पे भोपाल यहाँ पे आएगा तो दक्षिण दिशा में होगा, फिर पूर्व दिशा में, यानी आप यहाँ का निर्धारण करेंगे, दक्षिण और पूर्व का निर्धारण करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका भोपाल है, भोपाल यहाँ पे है, तो आप दिल्ली के रहने वाले हैं, आपको पहले यात्रा शुरू करना है भोपाल की, यानी मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश आपका यही है ना, मध्य प्रदेश। तो आप कहाँ जाएंगे? यहाँ पे पूर्व और दक्षिण में ना, दक्षिण और पूर्व में। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा दक्षिण और यहाँ पे फिर पूर्व की दिशा में। तो आगे बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न पे, देख लेते हैं सातवां प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है। और अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से करिए, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। काफी पेन उठा लीजिए क्योंकि अब प्रश्न आप लोगों को सोल्व करना है, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है कि एक साइकिल द्वारा 240 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय हो तो साइकिल की चाल क्या होगी? मान लीजिए अगर आप लोगों को प्रश्न ऐसे सोल्व नहीं करने आता तो आप करिए कि 240 रुपये हैं, आपको 8 घंटे में ख़त्म करना है, तो आप कैसे ख़त्म करेंगे इसे? अब तो इस प्रश्न को आपको आ जाएगा आसानी से कि 240 रुपये 8 घंटे में ख़त्म करना है, तो आप कितने जल्दी ख़त्म करेंगे? 1 घंटे में कितना ख़त्म होगा आपका? तो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग ट्रिक के साथ यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बताइए कि एक साइकिल द्वारा यहाँ पे 240 किलोमीटर की जो दूरी है 8 घंटे में तय हो तो साइकिल की चाल क्या होगी? चाल पूछा है तो आप लोग याद रखिएगा। एक छोटा सा यहाँ पे देखिए ट्रिक है। यहाँ पे ट्रिक का मतलब ये है कि थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके सहारे आप प्रश्नों को लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर चाल पूछ रहा है हमारा, तो चाल पूछ रहा है तो चाल बराबर क्या होता है हमारा? दूरी बटे हमारा होता है समय। और अगर पूछ दिया जाए कि दूरी पूछ दिया जाए, दूरी पूछ रहा है हमारा, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणी होता है हमारा समय। और अगर पूछ दिया जाए हमारा समय पूछ दिया हमारा, तो समय बराबर याद रखिएगा दूरी बटे होता है हमारा चाल। तो इतना आप याद रखिएगा, फिर इसी पे सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। अब देखिए पूछा है कि एक साइकिल द्वारा 240 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय हो तो साइकिल की चाल क्या होगी? आप लोग प्रश्नों को ऐसे पढ़िएगा कि 240 रुपये 8 घंटे में खत्म करनी है, तो 1 घंटे में कितना खत्म करेंगे? तो ये हमारा देखिए पहला का है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, और यहाँ पे दूसरा करा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे तीसरा करा है कि 120 किलोमीटर घंटा, और चौथा करा है कि 35 किलोमीटर घंटा। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हमारा क्या होगा? जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा? देखिए सोल्व करते हैं। देखिए हमारा देखिए दूरी दिया है, हमारा यहाँ पे दूरी दिया है, दूरी हमारा दिया है 240 किमी दिया है। और यहाँ पे बात किया है हमारा कि समय में भी हमारा दिया है, समय हमारा दिया है, कितना दिया है? 8 घंटे दिया है, 8 घंटे दिया है। और हमें पूछा क्या है? चाल पूछा है, चाल हमारा पूछा है। तो याद रखिएगा चाल बराबर क्या होता है, आपको बताया है, ऊपर ही बताया है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी दिया है हमारा कितना? 240 बटे हमारा कितना है? 8। अगर इसको हम काटेंगे तो कितना होगा हमारा? 8 8 3 के 24, 8 3 के 24 लगभग 30।
तो देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा कौन सा हमारा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। सीधे सीधे आपको 240 रुपये 8 घंटे में खत्म करना है, इस प्रकार से समझिए। तो आप 8 त्रिक के 24 यानी 1 घंटे में 30 रुपये खत्म करेंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि साइकिल की चाल क्या होगी प्रति घंटे में, जो आएगी हमारा यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो राइट आंसर यही था। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 8वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। एक कार द्वारा 160 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय हो तो चाल ज्ञात करिए। चाल पूछ रहा है हमारा, तो हमने ऊपर बताया कि चाल बराबर होता है हमारा कि दूरी बटा समय होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहला इसका आंसर क्या होगा, 64 होगा, 70 होगा, या फिर 150 होगा, या फिर 55 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। यहाँ पे पूछा क्या है, चाल पूछा, याद रखिएगा चाल पूछा है तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो अब इसके आधार पर हम देखिए हमारा दिया कि क्या क्या दिया है हमारा यहाँ पे। देखिए हमारा दूरी दिया है, याद रखिएगा दूरी दिया है हमारा, कितना दिया है, दूरी हमारा दिया है कि 160 किलोमीटर दिया है। और यहाँ पे हमारा जो हमारा दिया है समय दिया है, यहाँ पे समय हमारा कितना दिया है, 2.5 घंटे दिया है। 2 सही 1/2 यानी 2.5 घंटे दिया है। तो अगर हम इसको जोड़ लेंगे तो 2 दूना 4 1 5 5/2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब इसको सोल्व करते हैं अगर हम लोग, तो चाल बराबर का सोल्व करेंगे तो 160 बटे यहाँ पे होगा हमारा यहाँ पे 5/2। अगर 2 को ऊपर कर देंगे हम लोग तो 160 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, और बटे कितना होगा 5 होगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसको काटते हैं तो हमारा आ जाएगा 32, हमारा 32 आ जाएगा। और 32 गुणे 2 करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको काटेंगे तो 16 दूना 32 हो गया। 32 को अगर हम लोग यहाँ पे 32 गुणे 2 करेंगे हम लोग तो 32 दूना कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ जाएगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। याद रखिएगा पहले हमने क्या किया है, देख लीजिए हमने यहाँ पे दूरी दिया था, हमारा दूरी दिया था, कितना दिया था 160 दिया था। समय हमारा दिया था 2.5 घंटे यानी 2 सही 1/2 दिया था। 2.5 घंटे अगर इसको हमने ऊपर किया तो 5/2 आएगा हमारा यहाँ पे। तो हमने क्या किया यहाँ पे 160 यहाँ पे बटे किया, हमने किया था 5/2 किया था। अगर इसको बगल में हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा गुणा आ जाएगा 160 गुणे 2 बटे कितना हो जाएगा 5। तो 16 दूना 32 हम लोग काट देंगे। अगर यहाँ पे अगर इसको काटेंगे तो 32 आ जाएगा। अगर भाग देंगे इसमें तो क्या होगा 32 आएगा। 32 और गुणे 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 32 दूना 64 आ जाएगा। तो 64 हमारा राइट आंसर देखिए किसमें आ गया, तो पहले में राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है। देखिए 9वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें देखिए पूछा है कि एक कार, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक कार जो है, एक कार 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे में कुल कितनी दूरी तय करेगी। देखिए कुल कितनी दूरी पूछा है तो हमें देखिए क्या क्या पता है। तो अपन देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 604 होगा, या फिर 780 होगा, या फिर 130 होगा, या फिर 548 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 9वें का राइट आंसर क्या होगा हमारा। एक कार 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे की कुल दूरी तय करती है। तो इसकी दूरी पूछी है कि दूरी कितना होगा। तो हमारा देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा, या फिर चौथा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देख लेते हैं कितना आता है। देखिए चाल हमारा दिया है, चाल हमारा कितना दिया है 62 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 62 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। और समय हमारा दिया है, यहाँ पे समय हमारा कितना दिया है, समय दिया है कि 9 घंटे, 9 घंटे दिया है यहाँ पे। और पूछा क्या है हमारा, दूरी पूछा है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होती है हमारा यहाँ पे, चाल गुणे समय। तो समय होता है। तो अब इसके आधार पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 62 हो गया हमारा यहाँ पे, 62 गुणे 9 कर देंगे हम लोग डायरेक्टली, कुछ करना नहीं है। 62 गुणे 9 करेंगे तो हमारा आएगा 548। तो राइट आंसर देखिए किस में आता है हमारा, देखिए 548 किस में आया है। तो 548 हो जाएगा हमारे यहाँ पे, चौथे के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे 48। तो यहाँ पे देखिए याद रखिएगा दूरी पूछा है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर क्या होती है हमारी, चाल बटे नहीं होगा, चाल गुणे होगा समय, चाल गुणे समय होगा। अगर इसको रखा जाए तो हमारा पूछा है चाल कितना है 62 है, और गुणे हमारा दिया है समय, समय कितना है हमारा 9 है। तो 62 गुणे 9 करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 548 आएगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 10वां प्रश्न ये करा है कि एक कार 40 मिनट प्रति सेकंड की चाल से 2 मिनट में कुल कितनी दूरी तय करेगी। देखिए यहाँ पे अब देखिए प्रश्न बदल दिया है। यहाँ पे कहा है कि एक कार जो है 40 मिनट प्रति सेकेंड की चाल से 2 मिनट में कुल कितनी दूरी करेगी। यहाँ पे देखिए पूछा है कि 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि 5000, दूसरा 700, यहाँ पे 7800, और यहाँ पे तीसरा करा है कि 4800, और यहाँ पे करा है चौथा कि 548 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर 10वें का हमारा यहाँ पे क्या होगा। राइट आंसर जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा कौन कौन सा दिया है। देखिए चाल हमारा दिया है, चाल दिया है, कितना दिया है 40 दिया है। और समय कितना दिया है
समय देखिए हमारा कितना दिया है, 2 दिया है, 2 मिनट दिया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब समय को हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड में बदल लेंगे। अगर समय को सेकेंड में बदल लेंगे तो यहाँ पे 60 मिनट होता है, 60 मिनट में कितना होता है, यहाँ पे 1 मिनट में 7 सेकेंड होता है, तो 60 गुणे 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 120। अब इसको बदल लिया तो हमें क्या पता करना था, यहाँ पे देखिए पता करना था, हमें दूरी पता करनी थी। तो 40 गुणे हम लोग क्या करेंगे 120 कर देंगे, और 120 अब इसको गुणा कर लेंगे हम लोग, तो गुणा हमारा आ जाएगा, सीधे सीधे उत्तर आएगा हमारा यहाँ पे 4800। तो अब देखिए 4800 किस में है हमारा, यहाँ पे देखिए 4800 हमारा तीसरे ऑप्शन पे है, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। इसके बाद हम लोग कैलेंडर के भी प्रश्न पढ़ेंगे, उसे ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, बहुत ही आसान तरीके से उसे पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा अगला बात कर रहा है कि एक व्यक्ति 4800 यहाँ पे करा है 4800 मीटर की दूरी 24 मिनट प्रति सेकंड की चाल से कितने समय में तय करेगा। यहाँ पे समय कितने समय में तय करने की बात किया है। तो पहला करा है 150 सेकंड में, दूसरा 200 सेकंड में, तीसरा करा है कि 400 सेकंड में, और चौथा करा है 60 सेकंड में। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए, और सभी लोगों के उत्तर लास्ट में बताए जाने वाले हैं। और एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे पूछ रहा है 48 मीटर प्रति सेकंड की, यहाँ पे मिनट की दूरी 24 मिनट में प्रति सेकंड की चाल से यहाँ पे कितने समय में तय करेगा। तो यहाँ पे देखिए 11 का राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। यहाँ पे टाइम यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बताया हमारा, यहाँ पे सेकंड, मतलब सेकंड में बदलना है इसे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा दिया है 48, हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे इसे रखेंगे। 48 दिखाए, यहाँ पे पूछा है समय पूछा है, तो समय बराबर हमने आप लोगों को बता ही दिया है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी हमारा कितना दिया है यहाँ पे 48 दिया है, और समय हमारा कितना दिया है यहाँ पे 24। तो 24 दिया है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको काटेंगे हम लोग यहाँ पे 24 दूना कितना होता है 48 होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 डबल जीरो बच गया, तो डबल जीरो हम लोग उतार लेंगे, तो यहाँ पे 200। अब देखिए उत्तर हमारा क्या ना यहाँ पे पूछा है। तो देखिए समय बराबर होता है, हम लोग आप लोगों को बता ही दिया कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारा दिया है 48, यहाँ पे दिया है, देख लीजिए दूरी हमारा यहाँ पे 48 दिया है, और समय दिया है यहाँ पे 24। तो हमने दूरी पे रख दिया 48 को, और यहाँ पे समय पे रख दिया 24 को। तो 24 को काटेंगे 48 से, 24 दूना 48 यानी 200, डबल जीरो बच गया, तो दो के आगे हम लोग डबल जीरो लगा देंगे, तो हमारा आ जाएगा 200। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 12वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर। अब देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि अब प्रश्न जो आने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप लोगों को बार बार देखने को सी टेट में और टेट में मिलते हैं। तो देखिए टेट में तो अधिकतर ऐसे प्रश्न मिलते हैं, तो सी टेट में भी आप लोगों को 2 नंबर के मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहा है कि यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। अब देखिए पूछा है कि यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा पहला करा है कि सोमवार होगा, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा करा है कि शुक्रवार। तो जल्दी से 5 सेकंड का टाइम लेके जल्दी से सॉल्व करिए, 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हमने पहले ही कहा कि कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। अब देखिए इसको पूछा है, देखिए अब हमारा क्या है कि 1 अक्टूबर की बात किया है। तो 1 अक्टूबर की बात किया है, याद रखिएगा, थोड़ा सा हम शार्ट में लिख देते हैं। 1 अक्टूबर क्या होता है, 31 होता है, 31 का होता है अक्टूबर, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है 1 नवंबर, और 1 नवंबर की बात किया है। तो 1 नवंबर की बात किया है, तो नवंबर को हम यहाँ पे रखते हैं। और यहाँ पे देखिए 30 यहाँ पे देखिए अगर 31 में से 1 घटा देंगे तो हमारा बचा कितना, 30 बचा। अब यहाँ पे पूछा कितना है, देखिए क्यों हम लोग 31 में से 1 घटाएंगे। ये जो अक्टूबर होता है, अक्टूबर 31 का महीना होता है, और 1 यहाँ पे दिया है, यानी 1 दिन पहले ही दे दिया है। तो 31 में से 1 घटा देंगे तो हमारा बचेगा कितना, 30 बचा हमारा। तो अब हम बात करें, पूछा है कि रविवार है तो 1 नवंबर। अब देखिए इसमें नवंबर में भी 1 घटाया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे प्लस करेंगे 30, यानी इसको रख लेंगे 30 में, और प्लस कर दें 1 नवंबर को पूछा है। तो हम लोग करेंगे 30 प्लस 1 करेंगे, और बटे क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। जो हमारा हफ्ता होता है, एक हफ्ता जो होता है 7 दिन का होता है, तो इसको करेंगे हम लोग सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए 30 हो गया, प्लस 1 हो गया, बटे 7, यहाँ पे 7 हो गया। तो अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 31 हो गया, और 31 बटे 7 करेंगे, और 31 में 7 से भाग देंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, 7 तरीके 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 तरीके 21, 7 चौका 28, 4 आ गया। और यहाँ पे 7 चौका 28 बचेगा हमारा कितना, यहाँ पे हमारा बचेगा, यहाँ पे ऑप्शन जो बचेगा हमारा, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे भाग दे रहे हैं 31 में 7 से भाग दे रहे हैं, तो बचेगा हमारा शेष जो बचेगा 3 बचेगा, शेष हमारा 3 बचेगा। तो अब पूछा है हमारा कि रविवार था तो 1 नवंबर को क्या होगा। तो रविवार में हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, 1 2 3। अब 3 जोड़ेंगे, रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार,
फिर बुधवार। तो देखिए बुधवार हमारा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, देखिए राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा दिया है यहाँ पे देखिए 1 अक्टूबर दिया था हमारा यहाँ पे, हमारा देखिए 1 अक्टूबर यहाँ पे दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने ऑप्शन पे, देख लेते हैं हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए ऑप्शन हमारा ये करा है कि हमारा ये कहा कि 1 अक्टूबर 31 का महीना होता है, और एक दिया है पहले से, तो ये घटा देंगे तो 30 हो जाएगा, और एक नंबर पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक को रखेंगे यहाँ पे, एक से हमें कुछ लेना देना नहीं है, और 30 प्लस 1 को जोड़ देंगे यहाँ पे हम लोग, और 7 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर गया था यहाँ पे तीसरे के साथ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 13 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या करा है। देखिए 13 का ऑप्शन ये करा है हमारा कि यदि 13 फरवरी को गुरुवार हो तो 4 फरवरी को क्या होगा। यदि करा है कि 13 फरवरी को गुरुवार हो तो 4 फरवरी को क्या होगा। यहाँ पे शनिवार, यहाँ पे करा शनिवार, रविवार, शुक्रवार, या फिर करा है यहाँ पे हमारा यहाँ पे कि सोमवार। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हमारा सोमवार होगा, यहाँ पे सोमवार होगा, रविवार होगा, या फिर यहाँ पे कह रहा है कि शुक्रवार, या फिर यहाँ पे हमारा होगा सोमवार। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे, जो हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पे, हमारा यहाँ पे शनिवार के साथ जाएगा। याद रखिएगा शनिवार के साथ जाएगा, पहला होगा। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से हमारा यहाँ पे शनिवार होगा। यहाँ पे देखिए पूछा क्या है हमारा, फरवरी हमारा कितना का होता है, 28 का होता है। याद रखिएगा 28 का होता है, और हमारा कितना यहाँ पे 13 दिया है, तो अब यहाँ पे 28 में से 13 घटा देंगे, क्योंकि 13 दिन बीत गया है, तो 28 में से 13 घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना, 15 बचेगा। याद रखिएगा 15 बचेगा हमारा। तो यहाँ पे 15 तो हमारा बच गया। अब पूछा कितना है कि 4 फरवरी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 15 प्लस 4 कर देंगे, 15 प्लस 4 करेंगे, और 7 से भाग दे देंगे, सीधे 7 से भाग देंगे। तो हमारा जो उत्तर आएगा, देखिए हमारा यहाँ पे अगर भाग दे रहे हैं यहाँ पे अगर, तो यहाँ पे 15 प्लस 4 बराबर हो गया 19/7 करेंगे। तो अब 7 तरीके का 7 दूना 14 आ जाएगा, 7 दूना 14, यहाँ पे 2, और हमारा शेष फल जो बचेगा हमारा यहाँ पे 5 बचेगा, शेष फल हमारा 5 बचेगा। और पूछा क्या है, गुरुवार था, तो गुरुवार में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे गुरुवार को हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 जोड़ेंगे, तो गुरुवार, फिर इसके बाद शुक्रवार, शनिवार, फिर इसके बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो देखिए यहाँ पे सॉरी मंगलवार नहीं होगा, यहाँ पे शनिवार होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है हमारा यहाँ पे कि पूछा है पहले की बात पूछा है। यहाँ पे देखिए 4 जनवरी की बात पूछा है, सॉरी यहाँ पे 4, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 फरवरी पूछा है, और 13, यानी पीछे जाना पड़ेगा। तो हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पे शनिवार के साथ जाएगा। यहाँ पे पीछे दिया है, हम आगे जोड़ दिए हैं। देखिए अगर पहले पूछा हो तो प्लस करेंगे हम लोग, और बाद में पूछा हो यहाँ पे तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे गुरुवार की इधर हम लोगों को अपने दाएं तरफ बढ़ना था, बाएं तरफ बढ़ना था, दाएं तरफ नहीं बढ़ना था। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे शनिवार के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 14 का प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है 14 का यह करा कि यदि 30 जनवरी 2013 से गुरुवार हो, 13 को, यहाँ पे देखिए को होगा, टाइप करने में गड़बड़ी हो गई है, 13 को गुरुवार हो तो 2 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि मंगलवार, दूसरा करा है कि गुरुवार, तीसरा करा है यहाँ पे शनिवार, चौथा करा है हमारा कि रविवार। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा 14 का, जल्दी से बताइए कि 14 का राइट आंसर क्या होगा हमारा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए यहाँ पे हमारा बात किया है 30 जनवरी को, तो देखिए यहाँ पे हमारा 30 जनवरी जो होता है, यहाँ पे जनवरी जो होता है 31 का होता है। याद रखिएगा 31 का होता है, तो 30 जनवरी पूछा है। तो अब देखिए जितना दिया है तो उतना तो घटाना पड़ेगा। 31 में से अगर 30 घटाएंगे तो 1 बचेगा हमारा। 31 में से अगर 30 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा। और पूछा कितना है, देखिए मार्च पूछा है, तो मार्च के बीच में हमारा कुछ पड़ेगा, मार्च के बीच में यहाँ पे फरवरी पड़ेगा, तो फरवरी कितना का रखेंगे हम लोग, 28 का रखेंगे। तो 28 यहाँ पे रख लेते हैं। और फिर यहाँ पे पूछा है 2, यहाँ पे 2 मार्च का पूछा है, तो 2 यहाँ पे जोड़ देंगे और भागे सीधे करेंगे 7 से। तो 7 से अगर भाग करेंगे 28 से 29, 29 दो कितना होता है हमारा यहाँ पे 31। तो यहाँ पे 31/7 करेंगे। अब भाग देंगे तो शेष फल हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। और पूछा कितना, कौन सा दिन, गुरुवार पूछा है, तो गुरुवार के बाद देखिए क्या होता है हमारा यहाँ पे, गुरुवार यहाँ पे था तो हमारा 3 जोड़ दीजिए, गुरुवार, फिर इसके बाद शुक्रवार, फिर इसके बाद शनिवार, फिर इसके बाद रविवार। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, रविवार जाएगा, रविवार हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 15वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। ये देखिए प्रश्न आप ही लोगों के लिए रखे गए हैं और इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। जम्मू कश्मीर के कौन से पड़ोसी राज्य हैं। पहला यहाँ पे करा है कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, दूसरा करा है कि हिमाचल प्रदेश पंजाब, तीसरा करा है यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, और चौथा करा है यहाँ पे हमारा कि उत्तराखंड राजस्थान। तो
15 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को उत्तर इसका बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। चलिए कल के उत्तर आप लोगों को देख लेते हैं कि कल के उत्तर आप लोगों को कितने सही हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले लेकिन बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि लाइव आने के पास आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो जैसे ही खत्म हो जाए तो एक बार क्या करिए, अपने अपने ग्रुपों में प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जो जिनकी छूट गई है वो लोग देख लें। तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अपने कल के प्रश्नों पर देख लेते हैं कल के कितने लोगों का सही हुआ था। देखिए यहाँ पे हमारा देखिए कल का जो ऑप्शन था, कल का ऑप्शन जो था हमारा यहाँ पे हमारा पहला सही था और कितने लोगों का गलत देखिए आया है यहाँ पे। देखिए पहला हमारा देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सॉरी यहाँ पे अंकिता कुमारी जी कह रहे हैं कि जल्दी में गलती हो गया। कोई बात नहीं, जल्दी में गलती हो गई है, कोई नहीं। यहाँ पे देखिए हमारा शाहजहान मलिक का आया चौथा। हाँ, राइट आंसर चौथा ही होगा, हमारा चौथा ही होगा। हम उससे पहले की चले गए थे। 18 का जो राइट आंसर था चौथा ही होगा। और पूजा यहाँ पे राजू सिंह का भी, यादव जी का भी आया है यहाँ पे कि 18 का चौथा सही होगा। अंकिता कुमारी जी का भी यहाँ पे आया कि 18 का चौथा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, दिलीप कुमार जी का भी देख लेते हैं। दिलीप कुमार जी का भी यहाँ पे 18 का 4 सही हुआ है, चौथा सही हुआ है। और यहाँ पे वैष्णो जी का, हम अपने आपकी माता जी का नाम ले रहे थे तो इसके लिए सॉरी आपसे बोलते हैं कि आपकी माता जी, हमको पता नहीं था, आप लिखे थे तो हम आप ही का नाम समझ रहे थे तो इसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखिए वैष्णो जी आपका देखिए उत्तर आपका भी आया है कि चौथा सही होगा 18 का। और यहाँ पे विनीता कुमारी जी का भी यहाँ पे देखिए 17 का आया है। यहाँ पे 4 लेकिन हमने पूछा है, यहाँ पे 18 का पूछा है। तो यहाँ पे देखिए आरती पांडे जी का भी आया है, संजय जी हैं ये, तो इनका देखिए 18 का 4 आया है। तो आगे बढ़ते हैं, अपने कुछ लोग और हैं। देखिए यहाँ पे दीनदयाल यादव जी हैं, इनका भी देखिए 18 का 4 सही हुआ है और राइट आंसर था चौथा। तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, दिलीप कुमार जी यहाँ पे देखिए आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए विनीता कुमारी जी का भी यहाँ पे देखिए 8वें का 4 आया है, राइट आंसर था आपका। और आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग और हैं यहाँ पे देखिए आरती पांडे जी ने किसी को कुछ कहा है, या फिर अंकिता कुमारी जी का देखिए 14 सही हुआ है 17 में से। क्यों इतना आपका स्कोर कम हो गया है, क्यों? यानी अच्छे से आपने प्रश्नों को देखा नहीं, तो स्कोर बढ़ाइए अपना। यहाँ पे देखिए दिलीप कुमार थैंक यू यहाँ पे थैंक्स बोले हैं किसी को। तो यहाँ पे देखिए गुड नाइट भी बोल दिया गया है यहाँ पे दिलीप कुमार जी के द्वारा। यहाँ पे 18 सही हुए हैं, यानी 18 में 18 सही हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का आपका स्कोर बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन आज के प्रश्नों का उत्तर बताइएगा कि आज की आप लोगों के उत्तर कितने सही हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई आप लोग बातें कर रहे हैं, इसीलिए कल हम कमेंट नहीं कर रहे थे कि आप लोग बातें कर। और 18 सही हुआ है दिलीप जी का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अच्छे से प्रश्नों को पढ़ा। और यहाँ पे देखिए अब दीनदयाल यादव जी का यहाँ पे 16 सही हुआ है, इनका 18 इनका सही हुआ है दिलीप कुमार जी का। और यहाँ पे दीनदयाल यादव जी का भी 16 सही हुआ है, यानी 16 प्लस सही हुआ है, हो सकता है 17 भी सही हो सकता है। और यहाँ पे देखिए फिर इनका आया है कि दिलीप कुमार जी का कि 18 सही हुआ है। और रिया जी का 17 सही हुआ है, 17 में 17 नहीं 18 था, 18 में 17 सही हुआ है आपका। और यहाँ पे देखिए दिलीप कुमार जी का फिर 18 सही हुआ है। और यहाँ पे मेरा कल गलत हो गया था, आरती पांडे जी का गलत हो सकता है। प्रश्न ऐसे ही होते हैं कि कोई भी गलत हो सकता है, जो समझ में आता है कि ये हमारा सही होगा लेकिन वही गलत हो जाता है। विनीता कुमारी जी का देखिए 17 सही हुआ है 18 में से, आपका बहुत ही अच्छा स्कोर रहा आज का। दिलीप कुमार जी का 18 सही हुआ। और यहाँ पे रिया जी का भी, मेरा भी गलत हो गया, कल का आप बहुत लोगों का गलत हुआ था। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे शाहजहान मलिक जी का भी कल का गलत हुआ था, इन्होंने भी बताया था कि इनका यहाँ पे बालक के अनुसार नहीं होगा। यहाँ पे देखिए बहुत लोगों का 80% लोगों का गलत हुआ था कल के प्रश्न का। तो आज के जो 15 का ऑप्शन है उसका आंसर बता दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 18 का आंसर बताया नहीं अभी, तो 18 का जो ऑप्शन है उसको आपको बताना था। और 16 यहाँ पे राइट आंसर हुआ है सर जी वैष्णो जी का यहाँ पे। और यहाँ पे आरती पांडे ओके सर जी किसी बात के लिए कहे हैं। और यहाँ पे वैष्णो जी का भी ओके आया है। और यहाँ पे दिलीप कुमार जी का यस सर किसी बात के लिए कहें। और यहाँ पे आप लोगों का जिस प्रकार से प्यार मिला बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देखिए अब क्लास के बाद जिनका कमेंट बॉक्स में आता है उनका देख लेते हैं। सर आपके समझाते बहुत अच्छे से, आप लोगों के स्तर के अनुसार ही प्रश्न बनाए जाते हैं और समझाने में भी जो प्रश्न अच्छे हों उसे ही रखा जाता है ताकि आप लोगों को भी आसानी से समझ में जाए। और यहाँ पे देखिए नोट्स बनाने के लिए कमेंट नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, आप कमेंट बाद में करिएगा लेकिन पहले नोट्स बना लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे पूजा जी का आया है कि बहुत ही अच्छी क्लास थी, हम लोग अभी देखे हैं सर, यानी आपकी क्लास छूट गई थी बाद में आपने देखा है, कोई बात नहीं आप देखे तो। और सत्ता जी का भी यहाँ पे आया है, सुपर से ऊपर क्लास थी, यानी 18 में 18 का पहला सही होगा। यहाँ पे देखिए 18 का पहला होगा या फिर चौथा होगा, अभी हम लोग आपको अगले वाले में बता देंगे कि 18 का पहला सही होगा या फिर चौथा सही था। हमें भी लगता है कि 18 का जो था यहाँ पे पहला सही था, क्योंकि आप लोगों ने चौथा मारा है। अभी जो प्रश्न कल की क्लास चलाई जाएगी उसमें उस प्रश्न को रखा जाएगा कि कौन सा सही था। अब आगे बढ़ते हैं अपने, यहाँ पे 17 में 17 सही हुआ है रिया जी का। आगे बढ़ते हैं अपने
वंदना जी का भी देख लेते हैं। यहाँ पे 18 का पहला सही हुआ है। हमको भी लगता है कि 18 का पहला ही सही है। उस प्रश्न को देखेंगे, फिर इसके बाद बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही था। चौथा सही था आप लोगों के स्तर के अनुसार, या फिर इन लोगों के स्तर जो पहला था, यानी इन लोगों ने बाद में क्लास देखा हो सकता है, अच्छे से देखा हो। और यहाँ पे देखिए सर कलर्स की ईवीएस की क्लास यात्रा पे चला दीजिए, यात्रा पे चलाया गया है और प्रश्न भी रखे गए हैं और मैथ की भी। और यहाँ पे वैष्णो जी का भी देखिए 16 सही हुआ है। और बिंदु जी का यहाँ पे देखिए बिंदु यादव जी का यहाँ पे सही हुआ है 17 में। पहले का यहाँ पे 4, यानी पहले का ऑप्शन बता रही हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे विनीता जी का भी आया कि विनीता कुमार जी का 18 सही हुए हैं आज की, यानी 18 में 18 आपके सही हुए हैं पूरे के पूरे। देखिए हमको लगता है एक जो लास्ट का 18 था, 18 का प्रश्न था, वो पहला सही होगा। आप लोगों ने चौथा बताया है तो वो गलत हो सकता है, कल के प्रश्न में रखा जाएगा उसे। और यहाँ पे देखिए इनका ऋतिक भी आ गया है कि 18 का यहाँ पे पहला सही होगा। और आगे बढ़ते हैं, बिंदु जी का यहाँ पे देखिए चौथे का चौथा बताए हैं और बिंदु जी दूसरे का चौथा बताई हैं। आगे बढ़ते हैं, बिंदु जी का फिर आया कि 7वें का चौथा सही है, 7वें का चौथा। और आरती जी का यहाँ पे आया 18 का चौथा सही होगा। इस प्रश्न को हम लोग कल रखे देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन था यहाँ पे जो हिंदी की क्लास चलाई गई थी, उसमें देखेंगे कौन सा 18 का ऑप्शन था कि आप लोग चौथे मारे हैं, कुछ लोग पहले को सही किया है। तो विनीता कुमारी जी का नाइस क्लास थी, धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, अपने पूजा जी का देख लेते हैं। 18 का पहला सही हुआ है और बिंदु जी का छठे का चौथा बताइए। आगे बढ़ते हैं। और सर मेरा नाम वैष्णो नहीं जानते हैं, देख लिए कमेंट आपका देख लिए हैं, इसीलिए तो सॉरी बोले हैं कि गलती से आपके उनका माता जी का नाम ले लिया गया है, लेकिन आपने लिखा ये तो हो सकता है कि हमने सोचा कि आप ही का नाम है, लेकिन वैष्णो जी इसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे, इनका देखिए 18 का पहला फिर आया है, इसका मतलब 18 में कुछ डाउट है। उस प्रश्न को हमें देखना पड़ेगा क्योंकि उसकी सिर्फ हमने ऑप्शन पूछा था आप लोगों से, उसका उत्तर हमने देखा नहीं, तो उत्तर उसको कल देखा जाएगा कि सही कौन सा है। और बिंदु जी का यहाँ पे देखिए छठे का चौथा सही बताइए। और आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे देखिए इनको कमेंट बॉक्स में मैंने कुछ कहा है, देख लीजिएगा वैष्णो जी, कल की प्रश्न यहाँ पे आपके कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा गया होगा। और यहाँ पे देखिए इनका भी आ गया है कि 18 का पहला, यानी कुछ तो गड़बड़ है, 18 का देखा जाएगा। फिर से प्रश्न को देखेंगे और बता दें कि उत्तर भी रखे गए हैं आज के, और 15 के उत्तर आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कितने सही हुए हैं वो भी बता दीजिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।